कई बार ऐसा होता है कि जहाँ बड़ी-बड़ी दवाइयाँ, बड़े-बड़े ट्रीटमेंट फ़ेल हो जाते हैं, वहाँ छोटे-छोटे ट्रीटमेंट, छोटी-छोटी रेमेडीज़ काम कर जाती हैं। और ऐसा ही आज की सक्सेस स्टोरी में इन महिला के साथ हुआ, जिनकी कहानी आज के वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आलोक फिटनेस आइडियाज़ में। दोस्तों, आज के वीडियो में एक ऐसी महिला के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ, जिनके साथ 3 आईयूआई फेल हुए, 1 आईवीएफ फेल हुआ और ये सब होने के बाद इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि फिर से दोबारा कोई ट्रीटमेंट ले सके या फिर आईवीएफ ट्राई कर सके। और अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने एक प्यारे से बेबी बॉय को जन्म दिया है। दोस्तों, इनकी क्या प्रॉब्लम थी, कैसे कैसे इन्होंने कंसीव किया, ये सारी चीज़ें अभी इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। दोस्तों, लाखों लोग हमारी वीडियोज़ को देखते हैं, पसंद भी करते हैं, लेकिन वो लाइक नहीं करते हैं। अगर आप लाइक करेंगे हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे, आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाएंगे और इससे ही आपकी हेल्प होगी। दोस्तों, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल फ्री होता है, तो इसलिए आपको सोचना नहीं चाहिए, तुरंत के तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ये जो हमारी सब्सक्राइबर है, इनका नाम है शोभा और ये दिल्ली की रहने वाली हैं। इनकी एज है 35 यानी कि 35 साल और इनके हस्बैंड की एज है 40 ईयर्स यानी कि 40 साल। इन्होंने मुझे बताया कि इनकी शादी साल 2012 में हुई थी और इन्होंने भी बाकी लोगों की तरह वही गलती की जिसके लिए मैं हमेशा आप लोगों को मना करता हूँ। इन्होंने शादी के बाद लगातार 2 साल तक प्रेगनेंसी को अवॉइड किया और इतना ही नहीं, प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए हर तरह के प्रिकॉशंस का इस्तेमाल किया बिना किसी डॉक्टर की एडवाइस के। दोस्तों, ये सबसे बड़ी गलती होती है जो अक्सर कपल करते हैं। शादी के बाद पहली प्रेगनेंसी जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा रहता है, क्योंकि इसी प्रेगनेंसी पे आपकी आने वाली प्रेगनेंसी की संभावनाएं जुड़ी होती हैं। और अगर आप पहली प्रेगनेंसी को अवॉइड करते हैं तो इससे आप अपने शरीर के हार्मोन्स के साथ छेड़छाड़ करते हैं, यानी कि अपने शरीर की नेचुरल जो प्रक्रिया है उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं और इसका नतीजा आपको आने वाले सालों में दिखता है। उसके बाद जब घर वालों ने इन पे प्रेशर बनाना शुरू किया, बार बार पूछना शुरू किया, बाहर वालों ने बोलना शुरू किया, तो इनको ये लगा कि हम जब चाहेंगे तब कंसीव कर लेंगे। तो 2015 में इन्होंने ट्राई किया कंसीव करने के लिए और इन्होंने पूरे 1 साल तक नेचुरली ट्राई किया और इस 1 साल में इनको कंसीव नहीं हो पाया। उसके बाद सबने बोला कि डॉक्टर को दिखाओ, चेकअप कराओ, क्या प्रॉब्लम है। तो उसके बाद ये डॉक्टर के पास जाने के लिए सोच ही रहे थे कि उसी महीने इनके पीरियड मिस हो गए और जब इन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो रिजल्ट पॉजिटिव था। अब ऐसे में इनका जो कॉन्फिडेंस था और ज़्यादा बढ़ गया, तो इनको ये लगा कि हमने नेचुरली कंसीव कर लिया बिना किसी डॉक्टर के चेकअप के। उसके बाद इनकी एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि इन्होंने आने वाले बच्चे के लिए अभी से तैयारी करना शुरू कर दिया था। लेकिन इनकी जो एक्साइटमेंट थी वो ज़्यादा दिन नहीं चली और दूसरे महीने में ही इनका मिसकैरेज हो गया। मिसकैरेज होने के बाद जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने डीएनसी की और डॉक्टर ने इनको बोला कि अभी 6 महीने तक आपको ट्राई नहीं करना है, क्योंकि आपकी बॉडी में रिकवरी होने में थोड़ा टाइम लगेगा और उसके बाद आपका ट्रीटमेंट चलेगा, फिर से आप जो है ट्राई कर सकते हैं कंसीव करने के लिए। उसके बाद इन्होंने डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना शुरू किया, सारे चेकअप वगैरह करवाए। तो डॉक्टर ने करीब 6 महीने तक इनको मेडिसिन वगैरह दी, 6 महीने इनका रेगुलर ट्रीटमेंट चला और इस दौरान इन्होंने नेचुरल ट्राई किया लेकिन इनको कंसीव नहीं हो पाया। उसके बाद डॉक्टर ने इनको बोला कि हम आईयूआई करके देखेंगे और हो सकता है कि आईयूआई में आपको रिजल्ट मिल जाए। उसके बाद 2018 में डॉक्टर ने इनका आईयूआई किया, वो फेल हो गया। उसके बाद डॉक्टर ने इनको बोला कि हमें कम से कम 3 चांस लेने चाहिए, इससे कम में हम रिजल्ट की उम्मीद नहीं कर सकते। तो उसके बाद 2 बार और इनका आईयूआई किया गया और वो भी फेल हो गए। तो इस तरीके से इनका 3 बार आईयूआई किया गया और तीनों बार कोई रिजल्ट नहीं मिला। 3 बार आईयूआई फेल होने के बाद डॉक्टर ने इनको बोला कि हमने जो है रेगुलर आपको मेडिसिन भी दी हैं और इस दौरान जो है हम चाहेंगे कि आप कम से कम 3 महीने तक रेस्ट करें और इस दौरान नेचुरल ट्राई करें, क्योंकि बॉडी में मेडिसिन का जो असर है कुछ महीनों तक रहता है। तो ऐसे में चांसेस है कि आप नेचुरली कंसीव कर लो। अगर नहीं हो पाता है तो उसके बाद फिर हम आईवीएफ के लिए प्लान करेंगे। तो आईवीएफ के अंदर जैसे कि आप जानते हैं कि बजट बहुत ज़्यादा होता है और हर कोई आईवीएफ नहीं करवा पाता, तो ऐसे में इनके लिए भी यही सिचुएशन बन रही थी। 3 महीने तो इन्होंने नेचुरल ट्राई किया लेकिन इनको कंसीव नहीं हो पाया। उसके बाद जब आईवीएफ के लिए प्लान किया तो वहाँ पर डॉक्टर ने इनको 1.5 लाख रुपए का खर्चा बताया। इनके पास पैसे नहीं थे तो इन्होंने 4-5 महीने में जो है पैसों का इंतजाम किया और उसके बाद इन्होंने अपना आईवीएफ करवाया। आईवीएफ कराने के बाद दोस्तों हुआ ये कि इनको पहली बार में ही कंसीव हो गया, लेकिन यहाँ पे हुआ ये कि तीसरे महीने में इनका मिसकैरेज हो गया। यानी कि ये जो इनकी खुशी और एक्साइटमेंट थी ये भी ज़्यादा
ज़्यादा दिन के लिए नहीं थी। और उसके बाद ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो गए, क्योंकि इन्होंने जैसे तैसे करके पैसों का इंतज़ाम किया, IVF कराया, वो भी इनका फेल हो गया। और उसके बाद इनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे कि दोबारा कोई चांस ले सके या फिर दोबारा कोई ट्रीटमेंट के बारे में सोच सके। तो उसके बाद जो है इन्होंने ट्रीटमेंट के बारे में सोचना छोड़ दिया, नेचुरल ट्राई करते रहे। और इस तरीके से इनका समय बीतता जा रहा था, लोगों का प्रेशर बढ़ता जा रहा था, जहाँ भी जाते थे लोग इनको ताने देते थे, पूछते थे, बोलते थे। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में रहने लगे थे इस चीज़ को लेकर के। लेकिन इनके पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि पैसों के बिना कोई ट्रीटमेंट हो नहीं सकता। इस दौरान ये जो महिला है, इन्होंने मुझे बताया कि गूगल पर तरह तरह की रेमेडीज सर्च करती रहती थी कि कोई ऐसा नुस्खा या कोई ऐसी रेमेडी मिल जाए जिससे कि इनको कंसीव हो जाए। तो इस तरीके से सर्च करते करते एक दिन ये यूट्यूब पे पहुंची और वहाँ पे इन्होंने हमारा वीडियो देखा। वीडियो देखने के बाद शुरुआत में तो इनको यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद रेगुलर इन्होंने हमारी वीडियोस को देखना शुरू किया। करीब 2 महीने तक लगातार हमारी वीडियोस देखने के बाद इन्होंने फैसला किया हमसे कांटेक्ट करने का। लेकिन कांटेक्ट करना भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि दोस्तों उस दौरान मैंने अपना नंबर किसी को नहीं दिया था। और मेल आईडी से इन्होंने हमसे कांटेक्ट किया और फरवरी 2020 में इन्होंने हमसे बात की। बात करने के बाद जब मैंने इनकी पूरी कंडीशन को सुना, उसके बाद फिर मैंने इनको कुछ एक टिप्स दी थी, जो कि मैं अभी आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों ये जो सारी टिप्स थी इनकी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रख करके बताई गई थी। ऐसा नहीं है कि आप भी इन्हीं टिप्स को फॉलो करेंगे और आपको भी कंसीव हो जाएगा। देखिए हर किसी का बॉडी टाइप अलग है, हर किसी की प्रॉब्लम अलग है, तो इसलिए अपनी अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ही हमारी बताई हुई टिप्स को फॉलो करें। तो यहाँ पे जो जो टिप्स मैंने इनको बताई थी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। नंबर 1 है फर्टिलिटी मसाज। दोस्तों फर्टिलिटी मसाज में हर महिला को कहता हूँ, क्योंकि ये जो मसाज है इससे महिलाओं का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये फिर से रिस्टोर हो जाता है और पहले की तरह काम करना शुरू कर देता है। नंबर 2 है नॉर्मोज DS सप्लीमेंट। दोस्तों नॉर्मोज DS सप्लीमेंट एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो कि महिलाओं के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रिस्टोर करता है, पीरियड को रेगुलर कर देता है, एग क्वालिटी को इम्प्रूव करता है और जिन महिलाओं में एग नहीं बनते हैं उनके एग भी ठीक तरह से बनने शुरू हो जाते हैं। नंबर 3 है सौंफ का पानी। दोस्तों महिलाओं की प्रॉब्लम से सौंफ के पानी के बहुत सारे फायदे बताए गए हैं, जैसे कि फॉलिकल्स की ग्रोथ को बढ़ाना। इसके अलावा महिलाओं के जो हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए हैं उनको बैलेंस करता है। इसके साथ साथ जिन महिलाओं के शरीर में बहुत ज़्यादा पित्त बढ़ जाता है, यानी कि शरीर में गर्मी बढ़ जाती है और इस कारण से भी उनको बेचैनी रहती है, हमेशा वो परेशान रहती है, नींद नहीं आती है, कंसीव करने में रुकावट होती है, तो उनके जो पित्त दोष की समस्या है उसको भी ठीक करता है, पित्त को कंट्रोल करता है। इसके अलावा जिन महिलाओं में PMS यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की प्रॉब्लम रहती है, इनके पीरियड आने से पहले प्रेगनेंसी जैसे लक्षण नज़र आते हैं लेकिन प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो इन सारी समस्याओं को भी ये ठीक करता है और बॉडी को डिटॉक्स करता है। बॉडी से जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जितने भी जहरीले तत्व हैं उनको बाहर निकालता है। और ये जो जहरीले तत्व हैं दोस्तों ये महिलाओं में एग की क्वालिटी को ख़राब करते हैं और पुरुषों में स्पर्म की क्वालिटी को ख़राब करते हैं। तो ये जो सौंफ का पानी है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो इनको रोज़ाना 1 गिलास सौंफ का पानी लेने के लिए भी कहा गया था। नंबर 4 है हस्बैंड के लिए। दोस्तों इनके हस्बैंड के लिए भी कुछ एक ज़रूरी चीज़ें बताई गई थी, क्योंकि बढ़ती हुई एज में दोस्तों महिलाओं के साथ साथ पुरुषों की भी स्पर्म क्वालिटी ख़राब होती है। ऐसे में अगर महिला को कंसीव करना हो तो दोनों में एग क्वालिटी और स्पर्म क्वालिटी अच्छी होनी ज़रूरी है। तो इसके लिए इनके हस्बैंड के लिए मैंने सबसे पहले तो छुआरे वाला दूध बताया था, जो कि मैं अधिकतर पुरुषों के लिए रिकमेंड करता हूँ। इसके अलावा दूसरी चीज़ बताई थी फ़िश ऑयल कैप्सूल, जो कि सी कोड कैप्सूल के नाम से किसी भी केमिस्ट की शॉप पे मिलता है। रोज़ाना रात में 2 कैप्सूल सोते समय लेने के लिए कहा गया था। और तीसरी चीज़ है ट्रिबुलस टैबलेट यानी कि गोक्षुरा टैबलेट। दोस्तों गोक्षुरा क्या करता है कि नेचुरल तरीके से मेल हार्मोन को इंक्रीज करता है, स्पर्म क्वालिटी को इंप्रूव करता है और इसके साथ साथ यौन इच्छा को भी बढ़ाता है। 5वीं टिप थी लेग अप द वॉल पोजीशन, जो कि इनको इम्प्लांटेशन के दिनों में करने के लिए कही गई थी, ताकि इनके यूट्रस पे फ्रेश ब्लड की सप्लाई हो सके और इनका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो सके। इसके साथ साथ इनको एक अच्छी डाइट फॉलो करने के लिए कहा गया था। कुछ एक परहेज थे जैसे कि फास्ट फूड, जंक फूड, जो कि हर किसी को बताए जाते हैं। ये सारी टिप्स इनको 6 महीने के लिए बताई गई थी और 6 महीने लगातार इन्होंने ये सारी टिप्स को फॉलो किया, लेकिन उसके बाद भी इनको कंसीव नहीं हो पाया। उसके बाद 7वें महीने से हमने इनकी फर्टिलिटी मसाज को बंद कर दिया,
नॉर्मल सप्लीमेंट को बंद कर दिया, सौंफ का पानी बंद कर दिया और बाकी सारी चीज़ें वैसे की वैसे ही चलती रही। और उसके बाद 2020 नवंबर में इनके पीरियड मिस हो गए और पीरियड मिस होने के बाद इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया। तो मैंने इनको बोला आप प्रेगनेंसी टेस्ट करो, लेकिन इनको यकीन नहीं हो रहा था। इन्होंने बोला सर मुझे डर लग रहा है, पता नहीं रुकी है कि नहीं रुकी है। उसके बाद मैंने इनको बोला देखिए भगवान पे विश्वास रखिए और भगवान का नाम लेके प्रेगनेंसी टेस्ट करिए। तो अगले दिन मॉर्निंग में सुबह 8 ही बजे इनका मेरे पास फ़ोन आ गया और इन्होंने मुझे बताया सर हमने प्रेगनेंसी टेस्ट किया है और इसमें 2 लाइन दिखा रहा है। उसके बाद मैंने इनको एक बात यही बोली, देखिए अब यहाँ पे मेरा काम ख़त्म होता है और आपको किसी अच्छे गायनिकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करना चाहिए और पूरी प्रेगनेंसी उनकी देख रेख में ही होनी चाहिए, क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं इनका पहले भी मिसकैरेज हो चुका है। तो हर कोई इंसान डरता है इस चीज़ को लेकर के। उसके बाद दोस्तों ये गायनिकोलॉजिस्ट के पास गए, उन्होंने वहाँ पे दिखाया और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन 15 से 20 दिन बाद अचानक से इनको जो है स्पॉटिंग होने लगी और स्पॉटिंग होते ही इनका मेरे पास फ़ोन आया, काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए थे। तो मैंने इनको बोला देखिए स्पॉटिंग हो रही है, घबराओ मत, आप जो है डॉक्टर से मिलो। और इस दौरान कुछ हार्मोन्स की टैबलेट दी जाती हैं जिससे कि ब्लीडिंग रुक जाएगी, स्पॉटिंग रुक जाएगी और आपकी प्रेगनेंसी भी सेफ़ रहेगी। लेकिन आपको जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी आप डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें। जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इनको डूफास्टन टैबलेट प्रेस्क्राइब की और मानेंगे नहीं दोस्तों 8वें महीने तक पूरी प्रेगनेंसी के दौरान इनको डूफास्टन टैबलेट खानी पड़ी है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चांसेस थे इनके मिसकैरेज के। ऑलरेडी इनकी हिस्ट्री भी मिसकैरेज वाली रही है, तो डॉक्टर ने भी कोई रिस्क नहीं लिया और पूरे 8 महीने तक रेगुलर इनकी डूफास्टन टैबलेट चली है और अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने एक प्यारे से बेबी बॉय को जन्म दिया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ध्यान से नीचे लाइक का बटन दबा दीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर कीजिएगा ताकि हर महिला हर पुरुष तक ये वीडियो पहुंचे और वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।